आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नेता की जिसने गुजरात से लेकर दिल्ली तक की सरकार बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में एक ऐसे नेता की जिसने 370 से लेकर सीएए नागरिकता कानून और बहुत सारे ऐसे बिल जो है लेकर आई, और आज एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। ऐसे ही फैक्ट हम बताने वाले आपको जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। वह मुंबई के एक छोटे से घर में 22 अक्टूबर 1964 को बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अमित शाह। अमित शाह के पिता एक साधारण व्यापारी था। घर में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, लेकिन अमित शाह बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। वह बचपन में अमित शाह बहुत जिज्ञासु और अनुशासित बच्चे थे। उन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्हें कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की, पर दिल में एक और सपना पल रहा था, देश की सेवा करने की। पहला कदम छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ। कॉलेज के दिनों में अमित शाह ने एबीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। यही उनकी राजनीति की यात्रा शुरू हुई। युवा अमित शाह ने बोलने की कला और संगठन थी समझ और मेहनत देखकर सब प्रभावित होते थे। थोड़े समय बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से। दोनों की सोच आपस में मिलती थी। संगठन पहले, व्यक्ति बाद में। धीरे धीरे यह दोस्ती एक मजबूत राजनीतिक समझदारी में बदल गई। अमित शाह छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत की, जैसे बूथ स्तर को लेकर जिला संगठन तक। दिन रात मेहनत की, घर घर जाकर पार्टी के लिए काम किया। लोगों ने देखा यह व्यक्ति हार मानना नहीं जानता है। 1955 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद वे गुजरात की राजनीति में लगातार आगे बढ़ते गए। 2002 में उन्हें गुजरात की सरकार में मंत्री बनाया गया। उनकी कई विभाग संभाली गई, जैसे कि गृह, परिवहन, कानून आदि और बहुत सारे। फिर आया 2014, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बने। अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लोगों ने कहा कठिन काम है, पर अगर कोई कर सकता है तो वो अमित शाह कर सकता है। उन्होंने पार्टी को संगठित किया और हर कार्यकर्ता को जोड़ा और रणनीति से भाजपा की ऐतिहासिक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। जब 2019 में वो भारत के गृह मंत्री बने, उन्होंने देश के लिए कई बड़े फैसले किए, जैसे कि अनुच्छेद 370 हटाना, जिससे जम्मू और कश्मीर के भारत को पूर्ण एकीकरण हुआ। अमित शाह की जीवन हमें सिखाता है कि अगर मन में लगन हो, मेहनत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई मंजिल दूर नहीं है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदला, और एक सामान्य परिवार का लड़का आज देश की नीतियां तय कर रहा है। यही उनकी कहानी सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन आज लोग अगर किसी चीज में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर वो दूसरी बार कोशिश नहीं कर पाते हैं। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है, उसकी जीत होती है। तो ये थी अमित शाह की कहानी। उसने कैसे एक आम इंसान से आज भारत की नीतियां तय कर रही है, भारत का सिस्टम से कर रहा है, और भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, और वो भारत के गृह मंत्री के तौर पे जाने जाते थे। और कैसी लगी उसकी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं कुछ अच्छा आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और